स्मृतियों के स्वर। दोस्तों नमस्कार। स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सुधी श्रोता आलोक गुप्ता से यूनुस खान की बातचीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और स्मृतियों के स्वर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ आलोक गुप्ता जी हैं जो बहुत लंबे समय से रेडियो सुन रहे हैं। आकाशवाणी और विविध भारती के बहुत ही समर्पित श्रोताओं में से एक हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के। कभी सोचा नहीं था कि जो रेडियो हम 50 साल से सुनते आ रहे हैं वहाँ एक दिन जाने का मौका मिलेगा और मुझे अपने आप से बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं श्रोता ही हूँ अभी भी। तो ये कह सकता हूँ कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। जी अच्छा, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ पैदा हुए, क्या पढ़ाई की? मेरा जन्म तो मैं, जैसे लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो मैं जनरली हमेशा यही बोलता हूँ मैं एक भारतीय हूँ, मैं भारत से हूँ। जी। मेरा जन्म हुआ जयपुर में, फिर पढ़ाई कुछ लखनऊ में की, कुछ इंदौर में की, कुछ भोपाल में की। फिर मैंने प्रोफेशनल डिग्री भोपाल से हासिल की। फिर मेरी जॉब लग गई बम्बई में। फिर मैं उसके बाद बम्बई में जॉब, सिंस मेरी एक्सपोर्ट बिजनेस में थी, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में थी, तो काफ़ी देश विदेश घूमना हुआ। मैं मतलब आज कह सकते हैं 60 से ज़्यादा देशों की मैंने सैर की हुई है। सैर नहीं कह सकते, सफ़र किया हुआ है, क्योंकि मैं अपना मार्केटिंग के लिए जाया करता था ज़्यादा करके। घूमने का सिलसिला तो अब थोड़ा सा चालू किया है फैमिली के साथ। जनरली मेरा जाना मार्केटिंग के सिलसिले में ही होता था। फिर उसके बाद जॉब छोड़ी, अपना बिज़नेस सेटअप किया। बिज़नेस सेटअप में मैंने वही एक्सपोर्ट का काम किया, फिर उसको डाइवर्सिफाई थोड़ा रियल एस्टेट में किया। अब थोड़ा सा एजुकेशन में और फाइनेंस में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और एक शौक़ मेरा साइड बाय साइड हमेशा चलता रहा, जो मेरा लिखने का शौक़ रहा है। तो मैं लिखता रहा हूँ। लिखने में मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट पे लिखा है, मैंने रियल एस्टेट पे लिखा है, मैंने काफ़ी विषयों पे लिखा है और काफ़ी पब्लिश भी हुआ हूँ। लेकिन ये सब इंट्रोडक्शन से ऊपर मेरा इंट्रोडक्शन आज भी यही रहेगा कि मैं विविध भारती का सबसे डेडिकेटेड, डाई हार्ड, अंग्रेजी में एक वर्ड है डाई हार्ड, श्रोता हूँ। लेकिन ये जो विविध भारती से या आकाशवाणी से जो नाता है, क्या वो बचपन में जुड़ गया था या वो आगे चलकर जुड़ा है? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बचपन से तो क्या, ये तो बल्कि हेरिडिटरी बोल सकते हैं आप। तो अच्छा। हाँ, तो मतलब हमारे पिताजी को रेडियो सुनने का बहुत शौक है। तो मैं पिछले जैसे 5 दशक से सुनता आ रहा हूँ, करीब 50 साल तो हो गए रेडियो सुनते हुए। और सिंस मेरे पिताजी एक मतलब ट्रांसफरेबल जॉब में थे, वो रिजर्व बैंक से रिटायर हुए हैं। तो पहले वो लखनऊ में थे, फिर हम जयपुर में थे, फिर इंदौर आए। हम काफ़ी जगह हमने ट्रैवल किया, उनके साथ घूमते रहे, फिरते रहे। लेकिन एक चीज़ हमेशा स्थायी रही, वो था रेडियो। रेडियो हम तब भी सुनते थे। सबसे पहले मुझे ध्यान है, कहीं पे भी ट्रांसफ़र होके जब हम अपना सामान खोलते थे तो सबसे पहले रेडियो खोलते थे। वाह वाह वाह। और रेडियो खोल करके उसको सुनते थे, और फिर जो काम कर सकते थे कि रेडियो चल रहा है और आप पीछे अपना बैकग्राउंड में अपना काम भी हो रहा है और रेडियो चल रहा है। बचपन के कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपको आज तक याद हैं, जो उस समय आप सुना करते थे? बचपन के प्रोग्राम तो देखिए, सबसे पहले तो गाने तो सब नहीं सुने होंगे, वो कह सकते हैं सबने सुने। एक प्रोग्राम जो आप सबसे ज़्यादा कह सकते हैं वो हवा महल रहा है। मतलब एक हवा महल एक ऐसा प्रोग्राम रहा है कि जिसको मतलब हमने बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत ज़्यादा सराहा है और बहुत ज़्यादा कॉपी भी किया है। अच्छा। हाँ, मतलब हम स्कूल में कभी कोई प्ले करते थे तो हवा महल से ही प्रेरित होकर के पात्रों का चयन किया जाता था हमारे स्कूल में भी, कि कैसे बोलना है। अरे कल वो हवा महल सुना था ना आपने, वैसा वाला थोड़ा इसको फील दो। और ये मुझे बड़ा मतलब तारीफ़ काबिल है कि जो ये हवा महल प्रेजेंट करते रहे होंगे आपके कलाकार, आपका ये इमेजिन करना कि उनको कोई देख नहीं पा रहा है, केवल उनकी वॉइस से, उनकी आवाज़ से उस करेक्टर का चित्रार्थ करना मतलब बहुत बड़ी बात रही होगी। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, रादर रही क्या होगी। अभी भी ये प्रोग्राम शायद चालू है। बिल्कुल। हाँ, मैं बीच में सुन लेता हूँ। कल ही कुछ एक सुन रहा था, कोई एक उदयपुर की ट्रेन करके एक हवा महल में एक चल रहा था एक झलकी। तो उसमें जो आदमी स्टेशन मास्टर बना है वो स्टेशन मास्टर लग रहा है, जो कुली बना है वो कुली लग रहा है। अब देखिए, सारा कुछ केवल आवाज़ से, उसकी वॉइस के ऊपर बेस्ड है। तो ये प्रोग्राम मुझे काफ़ी पसंद था। और सिंस उन दिनों में टीवी नहीं थे, तो एक आप अदर देन रेडियो, अदर देन गाने सुनने के जो प्रोग्राम होता था तो ये हवा महल ही होता था। तो मुझे ध्यान है शाम को, रात को आया करता था कुछ 8 साढ़े 8 बजे उस समय। आज भी शायद इसी आज के बाद आता होगा। तो हम बच्चे लोग थे, खेल खाल के जब वापस आते थे तो नहाना धोना खाना बाद में, पहले ये प्रोग्राम
सुन लिया करते थे। 15 मिनट का शायद होता है प्रोग्राम। जी। तो ये प्रोग्राम मुझे काफ़ी पसंद रहा उन दिनों। अच्छा, पढ़ाई के साथ ऐसा हुआ कि रेडियो चलता रहता है और पढ़ाई होती रहती है, ऐसा सिलसिला चला आपका? बहुत ज़्यादा चला। ये तो आपने बड़ी मतलब जो है कि मेरे दिल की बात छीन ली है। जैसे थोड़ा सा बच्चे थे तो थोड़ा लेट पढ़ना भी होता था, तो 10 बजे के बाद के कार्यक्रम हम जनरली सुनते सुनते ही पढ़ाई करते थे। और उल्टा बोलें तो 10 बजे के बाद की पढ़ाई हम रेडियो सुनते सुनते ही करते थे। तो जैसे बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं, आप एक छाया गीत एक प्रोग्राम था जो हम हमेशा सुनते थे, जी। और मुझे खास तौर से पसंद था। उस समय जनरली मैं कोशिश करता था कि अपना मैथ्स जो है, गणित के सवाल उस समय कर लें कि बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं और थोड़ा आप कंसंट्रेट करके ये इस पे कर लें। तो ये कार्यक्रम हमारा बैकग्राउंड में हमेशा चलता था। और गाने से रिलेटेड जो भी गाने, जैसे एक छाया गीत हो गया, बेला के फूल एक कार्यक्रम आता था, तो ये गाने हमेशा हमारे बैकग्राउंड में चलते ही थे। अच्छा, रेडियो से जुड़ी कोई ऐसी घटना जिसका आप यहाँ जिक्र करना चाहें, बचपन की हो या अभी की हो, ऐसी कोई घटना है? मैं आपको एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि मैंने आपको करियर के बारे में बताया। करियर में मेरे को मेरा पहला चेक मेरी लाइफ का मुझे रेडियो स्टेशन से मिला। अच्छा। हाँ, कुछ एक 75 रुपए का चेक था, मुझे ध्यान है शायद। कुछ तो था, हम स्कूल में थे, जयपुर में थे उन दिनों, कुछ 8वीं 9वीं कक्षा में रहा हूँगा। तो एक कुछ तो या तो कुछ कंपटीशन था या बच्चों का कुछ उन्होंने प्रोग्राम किया था, हमें स्कूल से लेके गए थे। सिंस हम स्कूल में काफ़ी वाद विवाद प्रतियोगिता, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव थे, तो सडनली सुबह हमारे जो टीचर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देखती थी, बोले आज सबको रेडियो स्टेशन चलना है। हम समझ में भी नहीं आया क्या है। तो वो बच्चों का चयन ऐसे करती थी जो बच्चों ने सब जैसे कहीं पार्टिसिपेट किया हुआ हो, कहीं किसी में किया हुआ, तो हमें और मेरे साथ 3-4 बच्चों को और लेकर के, हम ध्यान है कि हमें एक स्कूल की बस में हम लोग रेडियो स्टेशन गए थे। वहाँ कुछ कार्यक्रम हुआ, वो लाइव हुआ कि रिकॉर्ड हुआ ये भी ठीक से पता नहीं है, लेकिन जब वापस आए तो 2 दिन बाद उन्हीं टीचर ने आपको हमें ला के दिया, ये भाई आलोक तुम्हारा चेक आया है रेडियो स्टेशन से। आप सोच सकते हैं कि एक 8वीं 9वीं में पढ़ने वाले छात्र को कितनी खुशी हुई होगी। तो क्या ये बात है। मेरी एक रेडियो से मेरी एक बड़ी जुड़ी हुई वो है, रेडियो से घटना अच्छा, है। कभी ऐसा हुआ कि जैसे अब गानों के बारे में तो आपने बताया, लेकिन हाँ। एक पूरा दौर ऐसा रहा है जो क्रिकेट कमेंट्री का भी दौर रहा है और हाँ। रेडियो पर बहुत ज्यादा कमेंट्री सुना करते थे हाँ। लोग, तो ऐसा कुछ अनुभव आपका? हाँ, मतलब शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने रेडियो पे क्रिकेट कमेंट्री नहीं सुनी होगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक तरफ कुछ मुझे याद है जसदेव जी कमेंट्री बोल रहे हैं। आप सोचिए वो 5 दिन, अभी तो क्या है कि 50 ओवर्स का मैच आ गया, फिर T20 आ गया, पर वो 5 दिन होते थे क्रिकेट के, और पाँचों दिन हम ऐसे थे कि बस क्रिकेट से उससे कान लगाए बैठे रहें। और उनका उस समय के कमेंटेटर्स भी इतने लाजवाब थे कि एक बॉल बाय बॉल ऐसा आपको उसका विवरण देते थे, इधर से बॉलर चल रहे हैं, आपको पूरी फील्ड का दृश्य सामने आ जाता था। तो क्रिकेट तो डेफिनेटली एक इंडिया का जो आजकल जिसको सेकंड रिलीजन बोलने लगे हैं, उस समय हमें काफ़ी मतलब हमने इस पे सुना है। कभी ऐसा हुआ कि माता पिता ने मना किया हो कि बहुत ज्यादा रेडियो हो रहा है, कम हाँ, करो? ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा। तो मम्मी शायद हमारी तो फिर भी बोलती होंगी कुछ काम नहीं है रेडियो सुनते, लेकिन पापा इसलिए नहीं बोलते, पापा खुद सुनते रहते थे रेडियो। तो पापा को रेडियो का खुद का शौक था, तो शायद उन्होंने नहीं कभी ऐसा बोला। अच्छा, मैं जैसा समझता हूँ रेडियो से डिस्ट्रैक्शन उतना नहीं होता था जैसे टीवी से। तो आज थोड़ा कह सकते हैं, मैं मतलब 2 माध्यमों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टीवी से तो फिर भी है कि यार आपको उसके सामने जाकर ही बैठना है और बैठ करके ही आपको देखना है। तो वो थोड़ा रेडियो से कम होता था कि आपके बैकग्राउंड में चल रहा है। और देखिए, मैं एक राज की बात बताऊं, उस समय ना मम्मी आती तो हम किताब खोल के बैठ जाते थे। चल रहा होता था रेडियो, और फिर मम्मी जोर से बोलती थी तो हम बोलते थे नहीं, रुको रुको, हवा महल चल रहा है। तो तब जाके पकड़ में आते थे, नहीं तो अदरवाइज किताब खोल के काम चल जाता था। कभी उद्घोषकों की नकल करने की कोशिश की कि सबकी अपनी शैली हुआ करती है और कोई ना कोई तो एक पसंदीदा आवाज होती है? हाँ, मतलब पसंदीदा आवाज़ तो मेरे सामने बैठी है। तो मैं क्या करूं, वहां तक तो खैर हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि यस डेफिनेटली हमने रेडियो से 2 चीज़ें और सीखी हैं कि एक तो बोलने का लहजा और दूसरी भाषा। काफ़ी मतलब मेरी अगर हिंदी अच्छी है तो मातृभाषा तो है ही, लेकिन मैं उसका कुछ क्रेडिट रेडियो को भी दे सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी मैंने रेडियो से सीखा भाषा का तरीका और बोलने का लहजा। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ कि उदास थे और रेडियो ने उन उदासी के पलों को बांट लिया? हाँ, ये भी हुआ है और ये तो अभी तक भी होता है कि ये तो शायद मेरे बच्चे बताएंगे कभी कभी, जैसे मैं कभी किसी चीज़ से नाराज़ हो जाता हूँ या किसी चीज़ से उदास हो जाता हूँ, तो
तो मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मतलब ये थोड़ा सा है, तो मैं बाद में आके अंदर कमरे में रेडियो सुनता हूँ, ये बात सही है। और रेडियो पे उस समय अगर किस्मत अच्छी हुई तो कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा हो जो पसंद का है, तो लाइट बंद करके आप रेडियो सुन लेंगे तो सुकून मिलता है। बाय चांस कभी वो भी नहीं मिला तो फिर अपने को रेडियो भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि रेडियो से काफ़ी हद तक इसमें मदद मिली है। कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि यार ये गाना बज जाए तो मजा आ जाए और एकदम वो बज गया हो? हाँ, ये सोचा है, और ये उन दिनों हो जाया करता था, क्योंकि एक आपका एक कार्यक्रम आता था चित्रलोक। तो मेरे ख्याल से चित्रलोक में नए गाने आया करते थे। जी जी। तो नए गाने उन दिनों बड़े लिमिटेड से होते थे, तो हम सोचते थे कि ये गाना आज बज जाए, और वो एक गाना नहीं तो एक गाना छोड़ के तो वो गाना जनरली बज जाया करता था। तो बड़ा अच्छा लगता था कि हमारी पसंद का गाना बज गया, बिना चिट्ठी लिखे। नहीं तो लोग पत्र लिख करके उन दोनों अपनी फरमाइश भेजते थे। अच्छा, जब करियर के चुनाव की बात आई और जब आप घर से निकल गए और अपने कामकाज में व्यस्त हो गए, तो रेडियो से नाता टूटा या जुड़ा रहा? नहीं, ये तो था, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। बल्कि नाता टूटा तो नहीं, कुछ समय के लिए सस्पेंड हो गया, और फिर जो जुड़ा तो और ज़्यादा गहरा जुड़ गया। अभी देखिए, मैं जैसे बताया आपको, मैं विदेश मेरा जाना बहुत रहता था अपने काम के सिलसिले में। तो उन दिनों लोग जैसे विदेश जाते हैं तो लोग बोलते थे जैसे घर का खाना मिस करते हैं, घर का एनवायरनमेंट मिस करते हैं। मैं रेडियो मिस करता था। जी। रेडियो मतलब आकाशवाणी, आकाशवाणी मतलब विविध भारती। जी। तो उन दिनों ये रेडियो इंटरनेट पे नहीं आता था, तो सिंस ये इंटरनेट पे नहीं आता था तो मेरे को वहाँ सुनने को नहीं मिलता था। तो ले दे करके मुझे अपने वॉकमैन से या अपने वो मोबाइल से गाने सुनने पड़ते थे। तो वो मुझे काफ़ी दौर ऐसा लगा कि बीच में कुछ दौर रेडियो का मतलब टूट जाता था, लेकिन जुड़ गया। अब आजकल सिंस इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आजकल जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो आजकल विदेश में भी मैं विविध भारती ही सुनता हूँ, और बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ है, लेकिन मैं सुनता यही हूँ। जी, न्यूज़ ऑन एयर जैसा एप्लीकेशन जो कि मोबाइल पर उपलब्ध है, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो, तो दुनिया के कोने कोने में आप आकाशवाणी का कोई भी रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं, विविध भारती सुन सकते हैं। ये आपको कितनी बड़ी सुविधा, कितना बड़ा चमत्कार लगता है? नहीं, ये तो सबसे बड़ी सुविधा है। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में तो बोलें तो इससे बड़ी सुविधा मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे बताया रेडियो, अच्छा आप बताइए, मैं तो अपनी घड़ी भी रेडियो से ही मिलाता हूँ। तो कई बार एक जोक भी चलता था कि भाई आपकी घड़ी रेडियो से मिली है, तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को पिताजी से मिली है। तो लेकिन मेरी घड़ी हमेशा, जैसे अब मैं आज भी, जैसे हम शेव कर रहे होते हैं सुबह, या आप कुछ कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड में मेरा रेडियो चल रहा होता है, तो वाइफ पीछे से बोलेंगी कि अरे जल्दी करो अभी इतना देर हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी 15 मिनट बाकी हैं, अभी तो ये कार्यक्रम आधा ही खत्म हुआ है। तो ये रेडियो से सुविधा मिलती है। और न्यूज़, दूसरा जो आपने कहा, न्यूज़ डेफिनेटली मैं एक मानता हूँ कि अगर आपको ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ सुननी है, एक बैलेंस्ड न्यूज़ सुननी है, तो मैं हमेशा से इसको रेडियो पे ही सुनता था। पहले जब कुछ ऐसा होता था शहर में, कोई ऐसी कभी कोई घटना हो गई, अच्छी हो गई या खराब हो गई, तो सबसे पहले कोशिश करते थे कि नियरेस्ट रेडियो पे पहुंच जाए। कि उस समय कोई कभी स्पेशल बुलेटिन आ रहा होता था या उसको ब्रेक करके कोई न्यूज़ दे रहे होते थे, तो वो न्यूज़ मुझे आज भी हम सुनते हैं, डेफिनेटली सुनते हैं। अच्छा, जब पहली बार भारत से बाहर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने या इंटरनेट के जरिए विविध भारती सुना, तो वो किस तरह का एहसास था? हाँ, तो बाहर सुनने में जैसे आप सुनते हैं, तो जैसे अब जैसे वहाँ क्या है कि मैं एक शहर से दूसरे शहर जनरली वहाँ की लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करता था। जी। तो अब जब वहाँ पे आप ये अपना प्रोग्राम सुनते हैं तो आपको डेफिनेटली अपने देश की याद आ जाती है, और मतलब देश का आप थोड़ा सा मिस भी करने लगते हो। और कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कोई ऐसा प्रोग्राम सुन रहा हूँ, समझो कोई ऐसी झलकी आ गई जिसमें माँ बाप का जिक्र है या अपने घर वालों का जिक्र है, तो आंख से आंसू भी झलक जाते थे। और वहाँ के जो फॉरेनर पैसेंजर्स होते थे, दे यूज्ड टू आस्क मी कि अरे इज एवरीथिंग ऑल राइट? तो मैंने नहीं, सब ठीक है, बस नथिंग मिसिंग माई कंट्री। स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुधी श्रोता आलोक गुप्ता से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले सोमवार दिनांक 20 अप्रैल को शाम 7:45 पर। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्मृतियों के स्वर।